वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 3.2 ऑफ चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो ये 1 इक्वेशन है और ये 2 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 x plus y is equals to 14, तो x is equals to 14 माइनस y प्लस में इधर आके माइनस में हो गया, तो हमने x की वैल्यू निकाल दी है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, पुट x वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x इज इक्वल्स टू x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो x की वैल्यू क्या निकालिए, 14 माइनस y लिख देंगे इज इक्वल्स टू 4। तो 14 माइनस 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 प्लस होता है, तो y कितने 2y है इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। ये प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा 14, तो माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 10। माइनस कर देंगे, साइन बड़ा किसका है माइनस का, तो माइनस लगा देंगे। y इज इक्वल्स टू माइनस 10 मल्टीप्लाई में माइनस 2, तो नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। अब इस y की 5 वैल्यू को पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 5 इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू 14 प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा 5, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब आता है सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमारी हो जाएगी और सेकंड ये हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 s माइनस टी इज इक्वल टू 3, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी माइनस में जरा के प्लस में हो जाएगा, पुट ऑफ वैल्यू ऑफ s इज इक्वल टू इन इक्वेशन नंबर 2, तो s अपॉन में 3 प्लस t अपॉन में 2 इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू 3 प्लस t अपॉन में 3 प्लस t अपॉन में 2 इज इक्वल टू 6। अब एलसीएम लेंगे, 3 2 जगह आता है 6, 3 के टाइम में 6 कितने पे आता है 2 पे, तो 3 2 6। 3 के टाइम में 6 कितने पे आता है 2 पे, तो t को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2t, प्लस 2 के टाइम में 6 कितने पे आता है 3 पे, तो t को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t आ जाएगा इज इक्वल टू 6 आ। ठीक है, अब देखो 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 6। 6 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 6 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 36। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36, तो 6 प्लस 2t प्लस 3t कितना होता है 5t इज इक्वल टू 36। 5t इज इक्वल टू 36 प्लस में आई 6 तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 5t इज इक्वल टू 30, तो t इज इक्वल टू 30 अपॉन में 5, 5 1 5, 5 6 30, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इज t इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, तो s माइनस 6 इज इक्वल टू 3, तो s इज इक्वल टू 3 माइनस में 6 जाके प्लस में हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू 9 आ जाएगा।
तो एस की वैल्यू टी की वैल्यू हो गई हमारी 6 और एस की वैल्यू क्या हो गई 9, ये दोनों। ठीक है, अब आ जाता है थर्ड पार्ट, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो पहली इक्वेशन हो जाएगी हमारी 1 और ये दूसरी हो जाएगी 7। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा 3x। ठीक है, अब देखो ये आ रहा है माइनस वाई इज इक्वल टू, तो हमें माइनस को हटाना है, तो माइनस को हम कॉमन ले लेंगे, तो वाई इज इक्वल टू 3x क्या है प्लस में, तो 3x को माइनस में है तो 3x को प्लस में लिख देंगे, और ये 3 प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो हमारी क्या आ जाएगी y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, तो 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, तो 9x माइनस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9, ये पुट कर दी हमने y की वैल्यू। ठीक है, अब 9x माइनस देखो, अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9, 9x माइनस माइनस प्लस 3 3 9 इज इक्वल टू 9, 9x 9x कट जाएगा तो इस जगह 0 प्लस 9 इज इक्वल टू 9, तो 9 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये क्या है, इसको लिखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज infinite solutions, ये हमारे बराबर होगा, इसलिए इन्फिनिट सॉल्यूशन हो जाएगा इनका। अब फोर्थ पार्ट आ जाता है, तो हमारी पहली इक्वेशन हो जाएगी ये और सेकंड हो जाएगी ये। तो देखो ये पॉइंट में है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, सबको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 10 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। ठीक है, तो देखो 2x हो जाएगा, ये 3y इज इक्वल्स टू 13, तो ये हो जाएगी पहली इक्वेशन, और 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23, तो ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, अपनी इक्वेशन 1 लेंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, तो 2x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y, माइनस में चला जाएगा 3y, तो x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो पुट करेंगे वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब देखो सेकंड इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे, 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23, तो 13 माइनस 3y अपॉन में 2, हमने x के लिए लिख दी, प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 13 जा कितना होता है 26। ठीक है, और 2 3 जा कितना होता है 6y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23, तो 26 माइनस y, माइनस कर देंगे तो 1y आएगा, 1 तो लिखेंगे इज इक्वल्स टू 23, तो माइनस y इज इक्वल्स टू 23, प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस y इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, वो भी माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस का, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ठीक है, अब y की वैल्यू 3 को पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, तो 2x प्लस 3, y की वैल्यू क्या है 3 इज इक्वल्स टू 13, तो 2x प्लस 3 3 9 इज इक्वल्स टू 13, तो 2x इज इक्वल्स टू 13, प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल्स टू
4, तो x इज इक्वल टू 4 अपॉन में 2, तो 2 × 2, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो ये दोनों निकल गए। ठीक, चलो अब आ जाता है फिफ्थ पार्ट, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगी पहली इक्वेशन। √3x माइनस √2y इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इज इक्वल टू √2x इज इक्वल टू 0 माइनस √3y, तो x इज इक्वल टू माइनस √3y, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो √2 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, पुट x वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब √3x माइनस √2y इज इक्वल टू 0, तो √3 माइनस √3y अपॉन में √2 माइनस √2y इज इक्वल टू 0, हमने x की वैल्यू पुट कर दी। अब देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में नहीं है, √3 कितना होता है, देखो √3 मल्टीप्लाई √3 होता है 3, तो √3 कितना होगा 3, प्लस साइन माइनस है तो माइनस का माइनस 3y, नीचे √2 का √2 आ जाएगा, माइनस √2y आ जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आएगा। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या, √2 नीचे आ जाएगा, √2 को √2 पे इधर आता है 1 पे, तो -3 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा -3y, माइनस, अब देखो 1 के टर्म में √2 कितने पे आता है, √2 पे ही आता है, तो √2 और √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जैसे ये करा हमने, तो आएगा 2y, ठीक है, इज इक्वल टू 0, -3 माइनस 2y कितना हो जाएगा -5y अपॉन में √2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो -5y इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई √2, डिवाइड में जाएगा मल्टीप्लाई में हो गया, -5y इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई √2 कितना होगा 0, तो 5 इज इक्वल टू 0 -5, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, ठीक है। y की वैल्यू करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, तो √2x प्लस √3y की वैल्यू पुट कर दी 0 इज इक्वल टू 0, √2x प्लस √3 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 माइनस 0 √2x, तो x इज इक्वल टू 0 और मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0, तो हमारी x की वैल्यू क्या हो गई 0 और y की वैल्यू भी क्या आ गई 0, ये ऐसे करना है, ठीक है। अब सिक्स पार्ट आ जाता है -3x/2 -5/3 इज इक्वल टू -2, तो ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6, तो ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 देखो -3x अपॉन में 2 -5/3 इज इक्वल टू -2, तो देखो हम इसको एलसीएम लेंगे, देखो 2 और 3 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम, तो 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 -3x -3x को 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 9x, ठीक है, और -2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y आ जाएगा इक्वल टू -2, तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -2, डिवाइड में दे जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12, ठीक है, 9x इज इक्वल टू -12, ठीक है।
तो ये माइनस में ही कर देंगे, प्लस में हो जाएगा 10y। तो x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y, मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो x की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन लेंगे, इक्वेशन नंबर 2, x/3 प्लस y अपॉन में 2 इज इक्वल टू 13/6। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 2 6। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे 2 को मल्टीप्लाई x से तो 2x आ जाएगा, 3 और y को प्लस करेंगे तो 3y आ जाएगा, इज इक्वल टू 13/6। 6 से 6 कट जाएगा तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी थर्ड। ठीक है, अब देखो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, हमने निकाली x की वैल्यू। ठीक है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो 2 माइनस 12 प्लस 10y अपॉन में 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब देखो 9 आ जाएगा नीचे, 39। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -24, और इसको करेंगे तो क्या आएगा, प्लस 2 10 जा 20y। अब देखो नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 के टेबल में 9 कितने पे आता है, 9 पे, तो 3 9 जा कितना होता है, 27 इज इक्वल टू 13। अब देखो -24 और y को प्लस कर लेंगे, कितना आएगा 47y अपॉन में 9 इज इक्वल टू 13, और सॉरी 24 आएगा नहीं, है ना, 24 प्लस 47y इज इक्वल टू 13 अपॉन में 9। ठीक है, अब देखो -24 प्लस 47y इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 9, तो -24 प्लस 47y इज इक्वल टू 39। 30 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 117 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 47y इज इक्वल टू 117, माइनस का 24 है तो ये प्लस का 24 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 47y इज इक्वल टू, ये दोनों को प्लस करेंगे 117 और 24 को, तो 141 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 141 अपॉन में 47, मल्टीप्लाई में तो जाएगा डिवाइड में, तो 47 1 47, 11141 आता है 3 पे, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अब देखो x इज इक्वल टू क्या निकाला था हमने, -12 प्लस 10y अपॉन में 9, तो x इज इक्वल टू -12 प्लस 10, y की वैल्यू क्या है 3, तो पुट कर देंगे 9, तो x इज इक्वल टू -12 प्लस 10 3 जा 30 अपॉन में 9, तो x इज इक्वल टू -18 अपॉन में 9, माइनस नहीं आएगा क्योंकि प्लस का 30 है, 9 में 9 एंड 2 जा 18, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और y की वैल्यू क्या आई है 3, तो हो गया सॉल्व। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। ठीक है, तो पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, दो दे रखे हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, तो ये हो जाएगी पहली इक्वेशन। तो दूसरी है 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -24, तो ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, तो 2x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3y प्लस 3y इधर जाके -3y हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3y मल्टीप्लाई में 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू होगी। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू को पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, तो 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -24, तो 2 11 माइनस 3y
अपॉन में 2 इज माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। तो 11 इसको प्लस करेंगे कि माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 3 को प्लस करेंगे तो 7y, माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस का ही आएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस 24। तो 11 देखो ये वाला कैसे आएगा, माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 24, प्लस में 11 है तो इधर आगे माइनस में हो जाएगा 11, तो माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस होता है 4 1 5 और 3 35 आ जाएगा, वो भी माइनस का क्योंकि माइनस का बड़ा है 24, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू माइनस माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 35 बाई 7, तो माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7 7 5 जो 35, वो भी माइनस का, तो माइनस माइनस भी कट जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालता है, x की इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3y अपॉन में 2, तो x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3, y की वैल्यू क्या आएगी 5 अपॉन में 2, तो x इज इक्वल्स टू 11 माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 क्या होगा 50 2, तो x इज इक्वल्स टू माइनस का 4, माइनस का साइन बड़ा है 5 15 बड़ा है, ठीक है, तो 2, तो x इज इक्वल्स टू 2 1 जा 2 2 2 जा, और वही माइनस का, तो माइनस 2। अब देखो ये दे रखा है ना y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3, हमें इसकी m की वैल्यू फाइंड भी करनी है, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3, y इज इक्वल्स टू m, y क्या है 5 और m x क्या है माइनस 2 प्लस 3, तो 5 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 2m, प्लस का 3 इधर था माइनस 3 माइनस का हो गया, तो 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2m, ठीक है, तो 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू m, तो 2 1 जा 2 2 1 जा 2, तो माइनस 1 इज इक्वल्स टू m, ठीक है। तो x की वैल्यू हो गई माइनस 2, y की हो गई 5 और m की हो गई इज इक्वल्स टू माइनस 1, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो यहाँ मैं कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, ठीक है, तो उनके हमें सॉल्यूशन निकालने हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। तो इसका पहला पार्ट है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। जो डिफरेंस है टू नंबर का वो 26 है, और वो जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से 3 टाइम्स है, ठीक है। तो पहले लेट कर लेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स और लेट द सेकंड नंबर बी वाई। देखो पहली क्वेश्चन क्या बोली, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, तो डिफरेंस क्या होता है माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26, यही होता है, यही दे रखा है हमें, ठीक है। तो फिर जाएगी पहली क्वेश्चन। अब देखो सेकंड क्या बोली है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, वन नंबर यानी कि x इज 3 टाइम्स यानी 3 अदर y, तो हो जाएगी सेकंड क्वेश्चन। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है, 3y दे रखी है, ठीक है। तो पहली इक्वेशन से पुट कर देंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, x की वैल्यू क्या दे रखी है 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, तो 3y माइनस वाई कितना होता है 2y इज इक्वल टू 26, तो y इज इक्वल टू 26 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 और 6 2 3 जा 2 3 जा 6, तो y इज इक्वल टू 13 आ जाएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू 13 आ गया, तो x की वैल्यू 3y, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, तो x की वैल्यू इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू क्या निकालिए 13, तो x इज इक्वल टू
2 3 9 और 2 एक्स की वैल्यू क्या है 39। तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया एक्स है, तो एक्स इज इक्वल टू 39 और सेकेंड नंबर इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 30। ठीक है। अब सेकंड पार्ट आ जाता है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज फाइंड देम। देखो लार्जर और स्मॉलर की एंगल की बात की गई है, तो लेट कर लेते हैं, लेट द लार्जर एंगल बी एक्स, लेट द स्मॉलर एंगल बी वाई। ठीक है। अब देखो एक्सीड्स बोला गया है, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 18 हो जाएगा। ये लिखा है देखो y 80 करके। ठीक है। लार्जर एक्सीड स्मॉलर, तो ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री 180 हो जाएगी सेकेंड। और सप्लीमेंट्री एंगल बोला है लार्जर प्लस, तो लार्जर प्लस स्मॉलर एंगल तो इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18, तो x इज इक्वल्स टू 18 माइनस वाई क्या हो जाएगा प्लस वाई। अब देखो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 18 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180, तो 18 प्लस वाई कितना होगा 2y इज इक्वल्स टू 180। ठीक है। अब देखो 2y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 18, देखो 2y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 18 करेंगे तो 162 आ जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 162 मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई 81। अब देखो x की वैल्यू निकालते हैं, x इज इक्वल्स टू 18 प्लस वाई, तो x इज इक्वल्स टू 18 प्लस 81, तो x इज इक्वल्स टू 90। तो स्मॉलर एंगल हो जाएगा, स्मॉलर एंगल क्या है y, तो y क्या है 81, और लार्जर एंगल इज इक्वल्स टू x, तो x क्या है 99। ठीक है। अब थर्ड पार्ट आ जाता है कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800, लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। देखो इसमें बोला है द कोच ऑफ क्रिकेट टीम का 7 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदते हैं, वो भी 3800 में। फिर वो खरीदती है 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स 1750 में। तो हमें एक बैट और एक बॉल की कीमत निकालनी है। ठीक है। तो पहले लेट करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट बी एक्स, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बॉल बी वाई। ठीक है। तो पहली इक्वेशन क्या कहती है, पहली इक्वेशन बनेंगे 7x, 7 बैट है। ठीक है। प्लस 6 बॉल्स हैं, y इज इक्वल्स टू कितने में करेंगे 3800। अब सेकंड इक्वेशन क्या है, 3 बैट है यानी कि 3x प्लस 5 बॉल्स है, 5y इज इक्वल्स टू 1750। तो इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 7x plus 6y is equals to 3800, तो 7x is equals to 3800 माइनस 6y प्लस में 6 तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y अपॉन में 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। अब इस x की वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, तो सेकंड इक्वेशन क्या है 3x प्लस 5y
इज इक्वल्स टू 1750 है, तो 3800 माइनस 6y अपॉन में 7 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750। तो इसको करेंगे तो आ गया 11400 माइनस 3 6 18, मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है, इन दोनों को। ये आ जाएगा 7 प्लस 3 को 5 से करेंगे तो क्या आएगा, देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 के डबल में 7 कितने का आता है 7 पे, तो 5 को 7 से करेंगे तो कितना आएगा 35 बाई 1750। 11400 माइनस ओ प्लस, अभी हम इसको माइनस करेंगे तो 17y आ जाएगा, ठीक है। प्लस का साइन बड़ा है तो बड़ा ही आएगा ये, ठीक है। 1750 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 11400 प्लस 17y इज इक्वल्स टू 12250, ठीक है। तो 17y इज इक्वल्स टू 12250 माइनस 11400। इसको प्लस में इधर जाके माइनस में ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 17y इज इक्वल्स टू 850। इसको माइनस करेंगे तो 850 आ जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 850 अपॉन में 17 में 17 5 जा क्या आता है 85, तो 50, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 50, ठीक है। देखो इस y की वैल्यू को हम इस x की जो हमने निकाली है इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y अपॉन में 7, तो x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 6, y की वैल्यू 50 आ गई, 7, तो x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y जो कितना होता है 35 अपॉन में 7, तो x इज इक्वल्स टू 3500 अपॉन में 7, ही माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7 7 5 तो 35, तो आ जाएगा 500, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500। तो हमारी कॉस्ट ऑफ वन बैट बी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स कितना निकला 500 एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल बी वाई इज इक्वल्स टू 50, ठीक है। तो ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। देखो अब आ जाता है फोर्थ पार्ट, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? तो देखो एक टैक्सी चार्ज कर दी है एक सिटी में जो कि एक फिक्स चार्ज है, और एक वो वाला चार्ज है जो डिस्टेंस कवर्ड जो करता है वो वाला चार्ज, ठीक है। अब देखो एक डिस्टेंस है 10 किलोमीटर के लिए कितनी करी है 105, और 15 किलोमीटर के लिए कितनी करी है 155। तो हमें फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर का निकालना है क्या है, और एक पर्सन को कितना पे करना पड़ेगा 25 किलोमीटर के लिए। देखो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो लेट निकालना क्या है फिक्स चार्ज, द फिक्स चार्ज बी एक्स and let the charge for the distance covered be y, ठीक है। अब देखो पहले क्या बोलता है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड इज रुपीज 105। तो फिक्स चार्ज जो हमें पता ही नहीं है तो एक्स लिख देंगे, पहले कुछ है ही नहीं फिक्स चार्ज तो क्या लिखेंगे, चार्ज पेड कितना चार्ज है 105 है, तो कितने किलोमीटर बोल रखा है 10, तो 10y इज इक्वल्स टू 105। तो ये हो जाएगी हमारी पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन कौन सी होगी, एक्स तो पहले लिख देंगे
क्योंकि x तो फिक्स चार्ज है, हमें कुछ पता ही नहीं फिक्स चार्ज क्या है। अब देखो डिस्टेंस कितना लिख रहा है, 15 किलोमीटर, 15 y लिख देंगे। और रुपीज कितने, 155। तो ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105। तो x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10y। ये प्लस में 10y इधर के माइनस में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड वाली में पुट करेंगे। पहले सेकंड लिख लेते हैं, x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। तो x क्या है, 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। तो 105 प्लस को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5y, माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस कर देंगे 155। तो 5y इज इक्वल्स टू 155 माइनस 105। ठीक है, तो 5y क्या आएगा, 0 5 50। तो y इज इक्वल्स टू 50 अपॉन में 5 क्या आ जाएगा, 5 10 से 5 5 10 से 50। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। ठीक है, अब देखो y की वैल्यू 10 निकल गई, जो हमने x की निकाल दी, x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10y। तो x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10, y की वैल्यू क्या निकली, 10। तो x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10, 10 जो 100 होता है, तो x इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसने बोला है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। ठीक है, तो इसकी वो बनाएंगे इक्वेशन, x प्लस 25 किलोमीटर, x प्लस 25 y इज इक्वल टू। ठीक है, तो x क्या है, x क्या निकाला है, 5, 25, y क्या निकाला है, 10। तो 5 प्लस 250, तो 255 रुपीज आ गए। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व है। अब फिफ्थ पार्ट आ जाता है, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 is added to both the numerator and the denominator, if 3 is added to both the numerator and the denominator it becomes 5/6, find the fraction। हमें देखो फ्रैक्शन निकालना है, तो पहले लेट कर लेंगे, लेट द न्यूमरेटर बी x और लेट द डिनोमिनेटर बी y। ठीक है, तो देखो क्या बोला है, if 2 is added to both the numerator and the denominator, तो x plus 2 y plus 2। अगर हम दोनों तरफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन क्या बनता है, 9/11। ठीक है, तो देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11x इस तरफ से करेंगे, इस तरफ, 11 2 जा 22 इज इक्वल्स टू 9y प्लस 18। 11x इज इक्वल्स टू 9y प्लस 18 माइनस का 22, क्योंकि प्लस में 22 इधर जाएगा माइनस में जाएगा, तो 11x इज इक्वल्स टू 9y माइनस 4। तो x इज इक्वल्स टू 9y माइनस 4 अपॉन में 11। तो ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन क्या कहती है, x प्लस 3y प्लस 3। अब इसने बोला कि 3 को ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये बच जाएगा 5/6। तो देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 6x प्लस 6 3 18 इज इक्वल्स टू 5y प्लस 15। तो 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 15, प्लस में इधर 18 माइनस में हो जाएगा, तो 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू, ये दोनों को माइनस करेंगे तो -3 आएगा, क्योंकि माइनस का साइन बढ़ा है तो माइनस आएगा। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब ये पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन
सेकेंड। देखो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3, तो 6 9y माइनस 4 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3। देखो 6 9 जा कितना होता है 54, y माइनस 6 4 जा 24, y में 11 माइनस, देखो इसमें कुछ नहीं तो 1 है, 1 की जगह में 11 कितने बार 11 पे, तो 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो -55y आ जाएगा इज इक्वल टू -3 तो है ही, ठीक है। अब देखो 54y माइनस 24 माइनस 55y इज इक्वल टू -3, डिवाइड में दे जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 54y माइनस 24 माइनस 55y इज इक्वल टू -33 आ जाएगा। अब 54y माइनस 55y इज इक्वल टू -33, माइनस में 24 इधर आ जाएगा प्लस में, y वाले हमने इधर कर दिए और बिना y वाले इधर कर दिए, तो ये हो जाएगा y माइनस का इज इक्वल टू -9, ये कर जाएंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9, ठीक है। अब देखो अब y ये इस वाले में पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन, अब y की वैल्यू 9 आ गई, तो हम इस y की वैल्यू को पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो 1 कौन सी है ये वाली, तो x इज इक्वल टू 9y माइनस 4 अपॉन में 11, तो x इज इक्वल टू 9, y की वैल्यू क्या है 9 माइनस 4 बाई 11, तो x इज इक्वल टू 9 9 81 माइनस 4 बाई 11, तो x इज इक्वल टू 77 आ जाएगा, 81 माइनस 4 कितना होगा 77, 11 में 11 11 7 तो 77, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7 और y की वैल्यू क्या है 9, ठीक है। अब 6th पार्ट आ जाता है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son, what are their present age, तो पहले हम इनको लेट कर लेंगे एजेस को, लेट द एज ऑफ Jacob will be x and let the age of his son will be y, will, देखो हमने ये लेट कर दी एज ऑफ जेकॉब एक्स और एज उसके बेटे की बात, ठीक है। अब देखो बिफोर आफ्टर 5 years, 5 years हैंस बोला था आफ्टर 5 years, तो क्या होगा x प्लस 5 इज इक्वल टू वाई प्लस 5, दोनों तरफ हो जाएगी। अब बोला है उसके 3 टाइम्स है, विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, तो इधर है तो 3 टाइम्स इधर आ जाएगा, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 3 5 जो 15, तो x इज इक्वल टू 3y प्लस 15 माइनस 5, तो x इज इक्वल टू 3y प्लस 10, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, देखो पहले इक्वेशन सेकंड बना देते हैं, बिफोर 5 years, अब देखो 5 years एगो बोला तो क्या होगा x प्लस 5 इज इक्वल टू y माइनस 5, x माइनस 5 होगा, क्योंकि बिफोर बोला है और 7 टाइम्स है तो 7 लगा देंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35, देखो x इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, 7y इज इक्वल टू माइनस 35 आ जाएगा, और फिर ये 5 माइनस का तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो x माइनस 7y कितना आ जाएगा -30, ये माइनस कर देंगे 30। अब देखो इसमें पुट कर देंगे x माइनस 7y इज इक्वल टू -30, तो x की वैल्यू क्या है 3y प्लस 10 माइनस 7y इज इक्वल टू -30, 3y माइनस 7y
इज इक्वल टू -30 -10। तो 3y - 7y कितना हो जाएगा? 4y माइनस का, वो भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस होगा 40 हो जाएगा, साइन माइनस का आएगा क्योंकि 30 बड़ा है। अब y की वैल्यू माइनस माइनस कट जाएगा, तो 40/4 कितना आ जाएगा? 4 × 1 = 4 और 4 × 10 = 40। तो y की वैल्यू होगा जी 10। ठीक है, अब देखो y की वैल्यू पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, ये 1 है और ये 2 है। तो x इज इक्वल टू 3y + 10। तो x इज इक्वल टू 3, y कितना होगा? 10 + 10। तो x इज इक्वल टू 30, 3 × 30 + 10, तो x इज इक्वल टू 40। तो जैकोब की एज क्या हो जाएगी? जैकोब्स एज एक्स बी 40 और हिज सन एज बी वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है,